ये कुर्तियाँ देखी है मैंने, इनमें से मैंने एक लिया रुद्र के लिए और एक हेलो एवरीवन, खमा गणिसा मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे आए हो? बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। और आज देखो मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगाई है। मेहंदी क्यों लगाई है? क्योंकि आज मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि है ना, हमारे ना कॉलोनी में तीर्थ यात्रा में गई थी, तो उन्होंने सेसरगढ़ और भी पता ही नहीं क्यों प्रोग्राम करवाया है घर पे, तो वहाँ जाना है। आज खाना है, सुबह तो प्रोग्राम था मंदिर में, उसमें तो मम्मी जाके आए थे। अभी खाना है दाल बाटी चूरमा, तो मैं वहाँ जाऊँगी। इसलिए उन्होंने क्या मेहंदी की कीप दी थी, बोला मेहंदी लगा के ही आना। तो दिन भर में मुझे तो वीडियो के चक्कर में टाइम ही नहीं मिला और रात को थक गई थी वो काम वाम करके, इसलिए अभी मैंने शाम को टाइम मिल गया। मेरे को खाना बनाना था नहीं, सब खाना खाने जाएंगे। रीवा बाई से की किस्मत बाई से ने बोला मैं बना लूँगी, खिला दूँगी, तो इसलिए मैंने लगाई ली। चलो, तो लाल लाल रची अभी कुछ ज़्यादा नहीं रखी, मैंने फटाफट ये वाली लगा ली, फूल फूल बना लिए। और मैंने ना आज पहली बार, मतलब अब मैं क्या बताऊँ आपको, शादी के बाद ये तीसरी बार मैंने पैरों में मेहंदी लगाई। तो शादी के टाइम लगाई थी मेरे, और एक बार बीच में लगाई थी, कोई राखी थी या तो हाँ, और एक आज लगाई है मैंने मेहंदी 30 किस्मत बाई से ने पैरों में लगाई। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है पैरों में, बट पता नहीं क्यों आलस कर जाती हूँ, लगाती नहीं हूँ। अब की बार सोचा तो है, थू बोलते हैं हमारे कि पहले बोलना नहीं चाहिए कि मैं राखी पे भी लगाऊंगी। तो चलो दिखा। तो ये देखो, ये मैंने पैरों में भी लगा ली। और ये जो साइड में जो ऐसे बनाते हैं ना, वाह, ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने इसलिए स्पेशली कहा था कि मेरे ऐसे ऐसे बनाना साइडों में, और उन्होंने पूरे पैरों में नीचे तक भी लगा दी। ये देखो मेरे पूरे नीचे तक भी लगा दी। तो ये मम्मी मेरे लिए लहरिए के कड़े भी लेके, एक शॉप है हमारे यहाँ पे पास में, बहुत अच्छे मतलब रखते हैं वो ज्वेलरी। तो ये मेरे लिए कड़े लेकर आए हैं लहरिए के। तो मैंने सोचा है चलो आज ये पहन ही लूँगी। रेड और येलो कलर है इसमें, और अभी जो मैं सूट पहनने वाली हूँ वो मेहंदिया रेड और येलो कलर है, तो ये हो जाएगा। तो ये है मेरा ब्रासो का सूट, मम्मी लेके आए थे गाँव से ही। मम्मी का तो ब्लू कलर का है, मेरा मेहंदिया कलर का है, क्योंकि मेरे पास एक ओढ़नी पड़ी थी प्योर की, उसके ऊपर मेरे पास था ही नहीं कोई सूट, तो मैंने ये मंगवा ली। और ये इसके ऊपर ये ओढ़नी है मेहंदिया कलर की और येलो, ये पूरा ऐसा ही है। ये अभी जस्ट आया ही था सिलकर मेरे, तो मैंने सोचा चलो इस प्रोग्राम में जा ही रही हूँ तो इसको ही पहन लूँगी। तो कैसा लगा आपको? तो मैं हो चुकी हूँ गाइस एकदम रेडी। ये मेरा सूट था ही, ये गले का मैंने पहन लिया, ये इसके इयररिंग्स हैं। अभी ये निकला हुआ था, अभी बर्थडे में गई हुई थी ना कुकू के, तो उस टाइम पहना ही था मैंने, तो फिर ये बाहर रखा हुआ था, मैंने सोचा चलो यही पहन लेती हूँ। और ये मेरा चूड़ा ये लेकर आए थे मम्मी, मेहंदी कलर की चूड़ियाँ भी मिल ही चुकी थी, तो ये सेट बना के पहन ली। और ये मेहंदी देखो धीरे धीरे रची गई मेरी। और पैरों की मेहंदी क्या मुझे धोनी पड़ी, क्योंकि मम्मी ने बोला बाहर जाते हैं ना तो रात बेरात टेम को टेम का फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए वो मैंने धो के अच्छे से तेल लगा लिया। और बाहर क्या खाना खाने जाए, निकल ही रहे थे कि एकदम से लाइट चली गई। लाइट जाते ही लाइट आई और ये बारिश आने लग गई बहुत तेज़। वैसे मम्मी कह रहे थे कि वो टोट कुछ करते हैं ना, टोट क्या करते हैं, बारिश आ जाती है जब बारिश ना आए जिसके लिए, बट फिर भी बारिश आ गई। कलयुग यही है, तो वास्तव में बारिश आ गई भयंकर वाली। चलो दिखाती हूँ आपको मैं बाहर। ये देखो बारिश कितनी तेज़ आ रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और देखो मेरी मेहंदी भी रच गई एकदम ब्लैक ब्लैक। और टाइमिंग हो चुके हैं 4 बजने में 7 मिनट, क्योंकि 3:53 हो गए, 4 बजने वाले हैं। और जैसे कि हमने सोचा था कि 4 बजे निकलेंगे घर से झाड़गढ़ महादेव की, तो बस अब मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, किस्मत बस रेडी हो जाए, नहा धो के। 3:30 बजे उठी थी। हाँ, तो चलो आपको भी आज सुबह सुबह के दर्शन करवा दूँगी, और हम भी दर्शन कर लेंगे आज महादेव के। तो चलो चलते हैं। तो हम निकल पड़े हैं, 4:15 बज गई है, बस हम वैशाली नगर तक पहुँचे अभी तो।
हाँ वैशाली नगर पहुँचते पहुँचते हालत ख़राब हो गई हमारी तो। अरे इतना कभी चलते नहीं है ना, एकदम से चलना पड़ता है ना, तो हालत ख़राब हो जाती है। रोज़ कंटिन्यू जो चलते हैं ना, वॉक करते हैं, वो तो आराम से जा सकते हैं। अब हमारे जैसे साल बाहर त्योहार उठते हैं जल्दी, और बाहर त्योहार ही चलते हैं, तो इतनी बुरी हालत ख़राब हो जाती है। अरे तो टाइमिंग हो चुके हैं 4:30, और ये देखो भीड़ आने लग गई, लोग आना भी शुरू हो गए। देखो 4:30 बजे, सुबह 4:30। टाइमिंग हो चुके हैं 5:30। दर्शन कर लिए, आते टाइम तो जोश जोश में आ गए, अब जाने में हालत ख़राब हो रही है। मेरे तो पैरों में अभी से दर्द होने लग गया। हाँ 1 घंटा लग गया बरोबर। 4:30 बजे पहुँचे थे, 5:30 बजे फ्री हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या आरती हो रही थी ना, और कांवड़ वाले आते हैं ना, उनको पहले जल चढ़ाने देते हैं, फिर हमें। थक गए यार। और अब हमारे पास में नर्सरी पार्क है, वहाँ पे हम झूला झूलेंगे, फिर जाएंगे घर पे। सावन है इसलिए झूला झूल लेते हैं। 6:30 बज गए, अब हम पहुँचे घर पे। इतना बुरा थक गए, अब की बार कभी नहीं ऐसा हुआ कि इतना टाइम लगाओ। अब की बार बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी अचानक ही, क्योंकि बाद में लोगों को ऐसा लगता है कि बारिश आ जाएगी, इस चक्कर में वो सुबह जल्दी जल्दी जाके आ गए। तो हमें देखो, अब हम गए थे 4 बजे निकले थे यहाँ से, 4:30 बजे वहाँ पहुँचे, दर्शन किए, 5 बजे अंदर गए थे। उसके अब देख लो कितना टाइम लग गया था। अब 6:30 बजे पहुँचे, फिर रीवा बाईसों को दूध पिलाया मैंने आते ही। मम्मी ने भी आज स्नान किया है, मौन वाला आज है ना, क्या बोलते हैं, तो इसलिए मम्मी भी नहा धो के पूजा पाठ करके मंदिर में आए हैं, और हम जाके आ गए। अब मैं करूँगी खाने पीने, थोड़ी देर 5-10 मिनट बैठी हूँ, और अब करूँगी खाने पीने की तैयारी, जिसमें मैंने दूध चढ़ा दिया है। अब आटा लगा के फटाफट करेले धो के रखे हैं, करेले की सब्ज़ी बनाऊँगी मेरे लिए, क्योंकि अब की बार मैंने व्रत नहीं किया, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और मेरी दवाइयाँ भी चल रही है, इस चक्कर में भूखे रह ही नहीं सकती मैं, भूख लगने लग जाती दवाई लेते, इसलिए मैंने अब की बार वो फास्ट नहीं किया है। बट हाँ, मंदिर ज़रूर जाती हूँ मैं, हमेशा की जैसे जाती हूँ। तो मेरे लिए, सुरजीत बना के लिए, पापा के लिए और इनके लिए, हम चारों के लिए खाना बनेगा, तो उसके लिए आटा लगाया, करेले की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो चलो वही दिनचर्या शुरू होते ही स्टार्ट हो गई। अभी हम बैठे हैं पूजा करने के लिए। आज है सोमवती अमावस, तो उसकी मम्मी पूजा करते हैं। मम्मी किसकी पूजा करते हैं? अच्छा, सोमवती अमावस की पूजा करते हैं। मैंने तो फर्स्ट टाइम मतलब यही आके देखा, मम्मी तो नहीं करते थे मेरे, इसलिए। तो ये गणेश जी, आम, इस थैली में आम है, और दक्षिणा के 10 रुपये हैं, और ये दादी पोती ये नहीं टिकती है एक जगह, इसके तो पेट में ना दर्द होता है। अभी मैंने सलवार सूट पहने हैं, अभी हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिले। आज थोड़ा फ्री थे, तो हमने सोचा राखी की मतलब शॉपिंग कर ली जाए, बच्चों के लिए कपड़े वपड़े ले आते हैं, खुद के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी मुझे, वो कर लेते हैं। राखियाँ तो बाद में ले आएंगे, अभी तो छोटी मोटी कपड़े वपड़े लाने, रुद्र दीदी के लिए ड्रेस लानी है, और बच्चों को जो क्यों गिफ्ट दूंगी, मेरे धर्म का भाई है उसको क्या दूंगी, तो इसी काम से फिर एक दिन में सारा काम करती हूँ ना, तो थक जाते हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए अभी लेने चले जाएंगे। फिर बाद में मार्केट में ख़त्म भी हो जाता है माल, क्योंकि लोग जाते हैं ना, वो बिक जाता है, फिर बाद में बचा कुचा माल ही लाना पड़ता है, इसलिए शॉपिंग पहले कर रहे हैं कपड़े उपड़ों की। और अभी मैं जाऊंगी, चांदपोल भी जाऊंगी, बड़ी चौपड़ जाऊंगी,
कुर्ता लेने के लिए रीवा बाईसा के लिए भी एक कुर्ता लेके आऊँगी। वैसे अभी फ़िलहाल तो लेकर आए थे, और अगर जो पसंद आ गया तो ले आएंगे। भाभी सा ने बोला रुद्र रिद्धि के लिए भी, देखती हूँ क्या पसंद आता है। तो अभी हम बापू बाज़ार गए थे, वहाँ का तो मैंने शूट नहीं किया है। वहाँ से किस्मत बाईसा को सूट लेने थे, वहाँ से तो हमने परचेज़ कर लिया। अभी फ़िलहाल हम आए हैं बड़ी चौपड़, हवा महल के जस्ट सामने वाली शॉप है, वहीं से लेते हैं हम हमेशा रीवा बाईसा के लिए कुर्तीज़। वहीं से ही मैं रुद्र के लिए भी कुर्ता लेने के लिए आई हूँ। चलो अभी ये दिखा रहे हैं, फिर मैं आपको भी दिखाऊंगी उसकी वैरायटी। चलो दुकान की। तो ये कुर्तियाँ देखिए मैंने, इनमें से मैंने एक लिया रुद्र के लिए और एक रिद्धि के लिए लिए। काफ़ी अच्छी प्रिंट है ये, तो मैं दिखा, ये देखो। एक तो ये है, ये ब्लॉक, ये सांगानेरी प्रिंट है, मस्त मस्त। इनमें से मैंने एक लिए, 2 लिए, रिद्धि के लिए भी लिया। ऐसा कैसे? और यहाँ से हमने ये परचेज़ किया है पर्स। ये मात्र आया है 250 रुपये का है ये पर्स। और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ हैं पर्स की। ये भैया, इनसे हमेशा यहीं से लेके आ जाते हैं हम पर्स। जो भी पर्स लेना होता है हम यहीं से परचेज़ करते हैं। बहुत यूनिक डिज़ाइन रहती है। रीवा भाई साहब खुश हो गए। रीवा क्या है ये? अरे वाह, बूम बूम। ये रीवा के लिए लेके आई हूँ गाड़ी, है ना? कौन लेके आई? बुआ लेके आई। अरे वाह, चलाओ इसको, चलाओ। अरे वाह, आते ही इसको दिए मैंने, राजी हो गई देखते ही कि हाँ भाई मेरे लिए आ गई कुछ। अरे वाह। हाँ, तो फाइनली घर पे आ गए, 6:30 बज गए। हालत ख़राब हो गई आज तो। बापू मार्केट से हम डायरेक्ट चांदपोल तक, बस स्टैंड तक हम पैदल पैदल आए, थक चुके हैं। और घर पे आते एक खुशी की चीज़ दिखी मुझे। मम्मी मेरे लिए पायल लेकर आए। मेरी पायल क्या भारी भारी है, सारी की सारी एकदम कॉलर वाली, इतनी चौड़ी चौड़ी है। तो हल्की एक भी नहीं थी, तो मम्मी मेरे लिए चांदी की ये पायल लेकर आए सुनार से। 2 लेकर आए, जिसमें से मतलब कोई सी भी पसंद कर लो। मम्मी खुद के लिए सेम ऐसी की ऐसी लेकर आए, और एक ये वाली लेकर आए। तो अब इसमें से मुझे पसंद करनी है, बट मुझे थोड़ी हल्की हल्की लगी, ये कुछ ज़्यादा ही हल्की है, और ये थोड़ी भारी में है, तो मैंने ये वाली पसंद करी है पायल। और अब मैं आपको सामान दिखाती हूँ। बहुत सारा खर्चा हो गया भाई, भयंकर वाला। अब उस टाइम तो क्या निकाल निकाल के पर्स में से दिए जा रहे थे, उस टाइम तो पता नहीं चला, और अब पता चल रहा है। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको एक एक करके कि हमने क्या क्या शॉपिंग करी। राखी की पहले ही शॉपिंग कर ली हमने, बाद में क्या महंगा हो जाता है और मतलब बिक जाता है सारा अच्छा माल। राखी रह गई है। तो ये शूज़ लेकर आए किस्मत भाई साहब खुद के लिए। शूज़ के तो धाप ही नहीं है इनके। और ये है एक गाड़ी रीवा के लिए, ये देखो, ये मस्त वाली, राजी हो गई चोरी। और ये पजामा लेकर आए खुद के लिए ये। और अब मैं आपको सलवार सूट दिखाती हूँ। एक सलवार सूट ये लेकर आए हैं, और एक सलवार सूट ये है, और एक सलवार सूट ये है। 3 4 5 6 7 और एक ये 8। ये शॉर्ट कुर्ती है। ये 8 सूट लेकर आए, जिसमें से 2 मेरे हैं, बाकी किस्मत बाईसा के हैं। मेरे ये छोटे छोटे इयररिंग्स लेके आई हूँ, मेरे पास इयररिंग्स ही ख़त्म हो गए, तो ये छोटे छोटे इयररिंग्स लेके आई थी मेरे लिए। सेम है ना, ये दोनों के दोनों सेम ही आ गए। और बापू बाज़ार से हम ये है ना बैग भी लेकर आए, बहुत प्रीटी थे। और मेन बात ये थी रीज़नेबल रेट पे थे। ये 200 रुपये में लेकर आए हम बापू बाज़ार से। ये देखना, इसको बहुत शौक है शूज़ पहनने का रीवा बाईसा को। किस्मत बाईसा के कई बार पड़े रहते हैं ना, तो पहन के रवाना हो जाती है। और एक पर्स ये लेकर आए, ये शायद 200 रुपये का था। हाँ, ये वाला। नेक्स्ट ये हमारा लाइटर, हमारे ख़राब हो गया था लाइटर मेरी शादी का। और ये ग्लव्स, कभी बाहर जाते हैं ना गर्मियों में तो हाथ वाथ काले हो जाते हैं। और ये रीवा बाईसा के आप बहुत बोलते हो ना कि है ना लड़कियों वाली ड्रेस लेके आया करो, रीवा के लड़कियों वाली ड्रेस लेके आओ, तो मैं एक रीवा बाईसा के लिए लड़कियों वाली ड्रेस ले आई। ये कुर्ती है ना, और इसके नीचे ये पजामी है। तो आप बताना कैसी लगी। इसके थोड़े से बाल बड़े हो जाए, ये साइज़ में ना बड़ा ही लेके आई हूँ। बाल हल्के से बड़े हो जाएंगे तब इसको पहनाऊँगी मैं, अच्छी लगेगी इसके ऊपर ये ड्रेस। और ये कुर्ता लेके आई हूँ मैं मेरे रुद्र के लिए, और ये रिद्धि के लिए। भाभी साहब ने बोला था रिद्धि के लिए भी सेम ऐसा कुर्ता ले आना,
तो सेम सेम सा थोड़ा बहुत हो गया। नेक्स्ट है ये साड़ी, किस्मत भाई से इसका है ना सूट सिलवाएंगे, आजकल ये ट्रेंड में चला हुआ है। बोल बोल के मेरा थक गई। और ये शर्ट मैं लेके आई हूँ, ऐसे लेके आई हूँ किसी को गिफ्ट में देने के लिए, बताऊंगी नहीं अभी। थोड़े बहुत कड़े लेके आई हूँ मैं, एक तो ये सेम ही है चारों ही, ये ऐसे उठा लाई थी मैं, पूरा सेट था। उन्होंने बोला 2 नहीं दूंगा मैं 4 ही दूंगा, तो मैं बोला चलो ठीक है पहन लेंगे। और ये लहरिए के चूड़ियाँ लेके आई हूँ, ऐसी सेम टू सेम मम्मी के लिए भी लेके आई हूँ मैं, मेरे लिए भी है। ये देखो सेम टू सेम मेरे लिए और मम्मी के लिए, दोनों के लिए लेके आई हूँ। नेक्स्ट है इसमें मतलब कड़े हैं लहरिए के ऐसे सेम टू सेम, ये भाभीसा के लिए, एक मम्मी के लिए और एक मेरे लिए, 3 जोड़ी लेके आई हूँ। और हमारे ये खुले है ना साबुन की बट्टियाँ हाथ धोने के लिए। अरे भाई हाथ ही नहीं लगाओ भाई। तो ये थी हमारी परचेजिंग, बहुत थक गए। अब मैं ना वो बनाऊंगी, क्या बोलते हैं, दाल मैंने वैसे ही कुकर में फ्राई करके उसी में छौंक लगा दूंगी, सीटी लगा दूंगी। तो चेंज भी करना है, कपड़े चेंज भी करना है मुझे। मैंने सोचा चलो पहले एक बार दाल चढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद चेंज करके आऊँगी वही अपने अवतार में। वही तो। और ये बन रही है हमारी बाटी, और ये है दाल, ये अच्छे से उकल जाएगी, घुट जाएगी। थक गए यार, मैं तो नहा धो के आई, बहुत रिलैक्स फील हुआ। नहाने से पहले तो हालत ऐसी ख़राब हो रही थी, पसीने में जी सा घबराने लग गया था, मैल, तो ऐसा लगा था पता नहीं कितना मैल और ईचिंग सी होने लगी।